अगर आप स्टडीज के लिए या जॉब के लिए किसी दूसरे सिटी में रह रहे हैं, या आपकी अभी नई नई शादी हुई है और आप एक ऐसी लेडी हैं कि आपको कुकिंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती, तो यकीनन आपको इसमें मुश्किल पेश आती होगी और आप सोचते होंगे कि काश मुझे बेसिक सी कुकिंग आती होती तो कितना अच्छा था। तो गलतियां करके इंसान सीख तो लेता है, लेकिन जब तक हमें बेसिक्स ना आए तब तक मुश्किल डिशें बनाना काफी दुश्वार हो जाता है। तो जितने भी पाकिस्तानी खाने हैं उन सबको बनाने के लिए एक बेसिक मसाला चाहिए होता है। उसको हम पाकिस्तानी करी कह सकते हैं, बेसिक मसाला कह सकते हैं। वो कैसे बनता है, चीज़ों की मेजरमेंट कैसे की जाती है, कितनी मिकदार में सालन बनाने के लिए कितना प्याज, कितना टमाटर, कितने मसाला जात चाहिए होते हैं, वो सब इस वीडियो में मैंने शामिल किया है ताकि आपको समझ भी आ जाए और जब आप बनाए तो आपके हाथों कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो। तो ये पाकिस्तानी करी बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और इसके अलावा मसाला जात चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो है किस तरह से इनका इंतखाब किया जाता है और कितनी मिकदार के लिए हमें कितना चाहिए होता है। उसके बाद हम आएंगे मसाला जात की तरफ। सबसे पहले तो प्याज आपने देखना है कि कौन सा एक पाकिस्तानी सालन बनाने के लिए जो है प्याज मुनासिब होता है। ये जो पर्पल कलर का प्याज होता है ये हमारे सालन बनाने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। ये जो सफेद सा दिखाई देता है इसमें वो जायका नहीं होता जो कि हमें अपना पाकिस्तानी सालन बनाने के लिए, और एक मखसूस किस्म की जो खुशबू होती है जो हमें चाहिए होती है वो इसमें नहीं होती। ये वाला जो प्याज है जो सफेद सा होता है ये सैलड्स वगैरह बनाने के लिए तो मुनासिब होता है, या बर्गर वगैरह में डालने के लिए, लेकिन सालन के लिए ये ठीक नहीं रहता। तो आपने जब प्याज खरीदना है तो इस तरह का पर्पल वाला लें सालन पकाने के लिए। प्याज को काटने का तरीका ये है कि सबसे ऊपर ये जो इसका रफ वाला पैच है दोनों साइडों से ये हम उतार देंगे एक आम कॉमन छुरी का इस्तेमाल करते हुए। ये जो दरमियान का हिस्सा है इसको भी हम निकालेंगे। फिलहाल इसके एजेस को काट लिया जाए और इसका छिलका भी हम इसी तरह उतार लेते हैं। ये जो दरमियान में एक थोड़ा सा येलो सा पार्ट नजर आ रहा होता है इसको भी निकालना होता है। ऐसे अंदर छुरी को इंसर्ट करते हुए ये क्लियर हो गया। अब हमारा प्याज जो है अब इसको हम काटेंगे स्लाइसेस की फॉर्म में। पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो इसको दरमियान से काट के ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड किया और कटिंग बोर्ड पे रख लें या हाथ से इस तरह काट लें। इस तरह करके भी काटा जा सकता है। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है तो ऐसे बारीक 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 स्लाइसेस काटें, या चाहें तो इस तरह कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के भी आसानी के साथ काटा जा सकता है। कोशिश ये करें कि बारीक स्लाइसेस कटें। बहुत मोटे मोटे अगर स्लाइस होंगे तो वो ठीक से फ्राई नहीं होते, एक जैसे कोई कच्चा रह जाता है, कोई ब्राउन हो जाता है। ये देखें जैसे ये इस तरह से हो गया था। इस तरह से काटना मुश्किल है तो ऐसे लेटा लिया। ये जो मिकदार मैं आपको बता रही हूँ ये 1 पाव सालन बनाने के लिए है, और जाहिर है कि अगर आप आधा किलो बनाएंगे तो उससे डबल क्वांटिटी कर देंगे, और अगर 1 किलो बना रहे हैं आप कोई सालन तो फिर आप उसकी 4 गुना 4 टाइम्स उसकी क्वांटिटी को कर देंगे। तो ये जो 1 पाव है इसके लिए हम बस, चूंकि हमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए तो 1 लहसुन का जवा ले लेंगे इसमें से, इस फूल में से 1 जवा निकाल लेती हूँ, और इसी तरह अदरक का भी 1 छोटा पीस, बस इतना सा पीस जो है वो 1 पाव सालन के लिए काफ़ी है। इसको वापस रख देती हूँ और इसको आपके सामने छील कर वैसे तो दोरी डंडे के अंदर भी इसका पेस्ट बनाया जा सकता है, लेकिन दोरी डंडे का काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उससे ज़्यादा आसान ये है कि आप कद्दूकश के
छोटे वाले हिस्से को इस्तेमाल करते हुए इस तरह का कोई भी कद्दूकश आपके पास हो, एक उसके ऊपर ये बड़े वाले दानों का हिस्सा होता है, एक इस तरह का होता है, इसमें से निकलते ही नहीं है, ये आपने यूज नहीं करने। बहुत बड़ा भी यूज नहीं करना, बहुत छोटा भी आपने यूज नहीं करना, ये वाला यूज करना है। और इससे कद्दूकश कर लें, आराम से पकड़ें और ऐसे करते गए। अगर आप चाहें तो दोरी डंडे के अंदर भी इसको कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे मुनहसर है। मेरे ख्याल से ये आसान तरीक़ेकार है। और बड़ी क्वांटिटी में हो तो फिर आप ग्राइंडर के अंदर या ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो घर में कम मिकदार में चीज़ बनाई जाती है वो ग्राइंडर के अंदर पीसनी मुश्किल होती है। तो ये सारा कद्दूकश हो गया, ऊपर से भी उतार लिया, नीचे भी लगा हुआ है वो भी उतार लिया। ये 1 टीस्पून के बराबर देखें तकरीबन हो गया। भरा हुआ टीस्पून, फ्लैट टीस्पून नहीं, क्योंकि फ्लैट टीस्पून यानी कि कम भरा हुआ जो होता है उसकी मिकदार में और जो भरा हुआ होता है उसकी मिकदार में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये भरा हुआ टीस्पून हम अदरक लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारी तैयार हो गई, अदरक लहसुन हो गया। इसके बाद हरी मिर्च की बारी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हरी मिर्च के अंदर बीज होते हैं ये सबको सूट नहीं करते, तो इससे इन बीजों को निकाल देना चाहिए। छुरी की मदद से ही मैं इसको निकाल देती हूँ। 1 पाव सालन के मसाला बनाने के लिए 1 हरी मिर्च ही काफ़ी है। अगर आप बिल्कुल छोटी वाली लेंगे तो वो बहुत तेज़ होगी। इस साइज़ की जो बड़ी हरी मिर्चें होती हैं इनमें तेज़ी कम होती है। 1 पाव के लिए इसमें से आप आधी इस्तेमाल कर लें। मैंने ज़रा इन्हीं में से एक ज़रा छोटी वाली ली तो इसलिए मैंने 1 पूरी डाल दी। अगर इतनी बड़ी होगी तो फिर आप हाफ डालेंगे। अब छुरी की मदद से भी आप इसको काट सकते हैं, ऐसे दरमियान में कट लगा के, ताकि पूरे सालन के अंदर हरी मिर्च का थोड़ा सा जायका आ जाए। और अगर आप सालन पकाने के लिए और हरी मिर्च काटने के लिए एक कैंची को अलग महसूस कर लें तो काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। कैंची की मदद से काटना काफ़ी आसान रहता है। जितनी चाहें छोटे छोटे पीसेस करते जाएं, आराम से हो जाएंगे। और हाथ पे मिर्च ना लगे उसके लिए हाथ पे चंद कतरे ऑयल के लगा लें। तो चलिए ये हरी मिर्च का काम भी हो गया। अब मैं आपको टमाटरों का बता दूं कि 1 पाव सालन पकाने के लिए आपको दरमियाने साइज के या तो आप 2 टमाटर ले लें या फिर ये जो एक लार्ज साइज का टमाटर है ये 1 ले लें। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि दरमियाने साइज के 2 टमाटर लेके उसको काट लेती हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा उतार दें, ये वाला गलता नहीं है, इसका भी इसी तरह दरमियान में ऐसे कट लगाएं, 2 कट लगाए, फिर दरमियान में एक और कट लगाया और टमाटर को इस तरह से काटते गए, थोड़ा और नीचे तक कट लगाया। ये एक फर्म टमाटर है, बिल्कुल जो दबे हुए टमाटर होते हैं वो ना लें जब आप अपने वेजिटेबल्स की ख़रीदारी कर रहे हों, तो ज़रा फर्म वाले लें तो वो कुछ अर्से तक चलते रहते हैं, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। ये एक टमाटर हो गया, इसी तरह दूसरे टमाटर को भी काट लेती हूँ। अच्छा, मसाला बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनका मकसद जो है वो सिर्फ खुशबू देना है सालन के अंदर। एक तो हो गई 1 स्टिक हम दालचीनी की इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 पाव सालन पकाने के लिए साबुत, और 3 अदद ये हो गई लौंगें। ये दोनों खुशबू के लिए होती हैं। ये शुरू में ही मसाले में डाल दी जाती हैं ताकि ऑयल के अंदर ही उसकी खुशबू जो है वो इन्फ्यूज हो जाए। इसके बाद बारी आती है कि नमक कितना होना चाहिए। तो 1 पाव चीज़ बनाने के लिए 1 टीस्पून फ्लैट करके, इसके लिए मैं आपको मेजरिंग स्पून के बजाय जो आम घर में एक टीस्पून मौजूद होता है उसके ज़रिए बताती हूँ। देखें ये है लेवल करके मिकदार, ठीक है।
और अगर आप इस तरह से लेंगे तो ये मिकदार है भर के, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। जब आप भर के लेते हैं तो वो मिकदार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब आप फ्लैट करके लेते हैं तो वो कम होती है। तो एक पाव सालन पकाने के लिए आपको फ्लैट करके चमची जो है वो नमक की डालनी है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग स्पून हो, जैसा कि ये मेरे पास एक मौजूद है 1 टीस्पून के लिए, तो इसको भी जब हम मेजरिंग कप्स या मेजरिंग स्पून के जरिए लेते हैं तो ऊपर से काट के लेवल करके हम लेते हैं इस तरह से। तो ये 1 टीस्पून होता है। सुर्ख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल होता है हमारे एक रेगुलर सालन के अंदर। इसको हम फ्लैट करके नहीं लेते, इसको हम थोड़ा सा भर के लेते हैं। इतनी मिकदार में 1 पाव सालन के लिए, क्योंकि हम हरी मिर्च भी हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आप हल्का खाते हैं, हल्की मिर्च पसंद करते हैं, तो फिर आप लाल मिर्च को भी फ्लैट करके लें, क्योंकि हर घर आने का अपना जायका होता है, हर इंडिविजुअल का अपना एक टेस्ट होता है, पसंद होती है। तो उसके हिसाब से आप चलें, हल्की मिर्च के हिसाब से फिर कम आप लाल मिर्च पाउडर डालें। अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो फिर और मिकदार बढ़ा लें। इसके बाद आ जाती है बारी हल्दी की। येलो कलर की हमारी हल्दी होती है, और इसका बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये समझ लें कि 1/8 टीस्पून या 2 चुटकियां समझ लें, उतनी हल्दी 1 पाव के लिए मुनासिब होती है। ये भी हम इधर डाल देंगे। इसके बाद हमें साबुत धनिए का पाउडर इस्तेमाल करना होता है, धनिया पाउडर इसको कहते हैं। ये भी फ्लैट करके 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर का, ये भी अपनी मैंने इस हरी प्लेट में डाल लिया ताकि आपको क्लियरली नजर आए और समझ में आए। इसके बाद बारी आती है जीरा पाउडर की। ये भी हम 1/2 टीस्पून को फ्लैट करके लेंगे। तो बेसिक मसाले हमारे जितने भी थे एक सालन को पकाने के लिए, 1 पाव के लिए, वो सब इस प्लेट के अंदर हमारे मौजूद है। हमने निकाल ली है अपनी बॉटल्स में से। तो अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने ऑयल में पकेगा।